धुंधकारी ने कहा आपने हमें नहीं पहचाना? गोकर्ण जी ने कहा नहीं पहचाना। धुंधकारी ने कहा अरे भैया मैं आपका बड़ा भैया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अभी हमारे पूज्य गुरुदेव जी, हमारे शिक्षा गुरु जी को यहीं से प्रणाम है। गुरु जी आए हैं और हमारा सौभाग्य है कि अपने गुरु जी को हम कथा सुना रहे हैं। धुंधकारी कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। भैया तुमने हमें नहीं पहचाना? मैं आपका बड़ा भैया धुंधकारी अपने दुष्कर्मों के कारण, अपने पाप कर्मों के कारण आज ये महाभयंकर प्रेत ब्रह्म राक्षस बनकर के पड़ा हूँ। हे भैया कृपा करो, इस योनि में बहुत कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा सहनी होती है। इस प्रेत योनि से मुझे मुक्त कराओ, मैं इसमें रहना नहीं चाहता। गोकर्ण जी कहने लगे भैया जब मैं तीर्थ करने गया तो तीर्थ करते करते गया क्षेत्र में गया, और जब गया क्षेत्र में गया तो गया क्षेत्र में आपकी मृत्यु का समाचार मिला, तो माताजी पिताजी के निमित्त मैंने पिंडदान किया, और आपकी भी मृत्यु का समाचार मिला तो आपके लिए भी हमने पिंडदान किया गया में। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आपका पिंडदान करने के बाद भी आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? त्वदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोऽसि मयाश्चर्यं विदुं महत। हे भैया हमने आपके निमित्त भी गया में पिंडदान किया, तो फिर आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। भाई देखो, गया की विशेषता है कि गया में आप जिस जीवात्मा के निमित्त पिंडदान कर दें, उस जीवात्मा की निश्चित ही मुक्ति हो जाती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। चाहे जिस जीवात्मा के निमित्त आपने यदि पिंडदान कर दिया तो गया में उस जीवात्मा की मुक्ति हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ धुंधकारी से गोकर्ण जी ने पूछा मैंने आपके निमित्त विधि विधान से पिंडदान किया, तत्कथम नैव मुक्तोऽसि, फिर भी आप मुक्त क्यों नहीं हुए? मयाश्चर्यं विदुं महत, फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपकी मुक्ति क्यों और कैसे नहीं हुई। ये सोचनीय विषय है। जब गया की ये महिमा है कि जहाँ जिस गया के क्षेत्र में पिंडदान करने से जीवात्मा की निश्चित ही मुक्ति हो जाती है, तो फिर सचमुच में धुंधकारी का पिंडदान हुआ गोकर्ण जी के माध्यम से, तो क्यों मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोले उसका एक कारण है। बोले कारण क्या है? बोले श्राद्ध में विशेष होता है संकल्प। जितने भी श्राद्ध कर्म होते हैं उसमें विशेष होता है संकल्प, और संकल्प में विशेष होता है नाम और गोत्र। जिस जीवात्मा के निमित्त आप पिंडदान कर रहे हो, यदि उसका नाम अथवा गोत्र सही नहीं होगा तो पिंडदान आप कितनी भी सुंदरता से करें उसकी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी ने अपने भाई के निमित्त पिंडदान जरूर किया, लेकिन गोत्र का उच्चारण अपने किया, आत्मदेव के गोत्र का उच्चारण किया, जबकि धुंधकारी का जन्म आत्मदेव के गोत्र में हुआ ही नहीं था। अब जब अन्यत्र से आया है तो उस गोत्र का उच्चारण होता तो धुंधकारी की मुक्ति हो जाती, लेकिन उस गोत्र का उच्चारण हुआ ही नहीं। आत्मदेव के गोत्र का बार बार उच्चारण होता रहा, इसलिए मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा भैया गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्में न भविष्यति। आप एक नहीं 100 पिंडदान कर दीजिए,
लेकिन फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए कोई और उपाय हो तो आप कीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब गोकर्ण जी ने कहा एक काम करो भैया, अब आप अपने स्थान को जाओ, प्रातः काल हम आपकी मुक्ति का उपाय जरूर खोजेंगे।